यद वाचा न अभ्युदितम येन वागाभ्युपद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यद वाचा अनभ्युदितम येन वागा अभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यद इदं उपासते। तो पहले वर्णन किया गया था कि जिसे आंख यहाँ नहीं पहुंचती है, वाणी यहाँ नहीं पहुंचती है, उसका शिष्यों के प्रति उपदेश कैसे किया जाए। क्योंकि उपदेश जो है, उपदेश सभी वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं और कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि मन के द्वारा सत संकल्प, मन के द्वारा जब हम सत संकल्प करते हैं उससे भी ऐसा पाया जाता है कि हम बिना वाणी के सत संकल्प से भी उपदेश पहुंचा सकते हैं। तो कहते हैं फिर अगर मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, तो वो शिष्यों को कैसे आगे उपदेश दिया जाएगा। कहते हैं वाणी से उस ब्रह्म का हम निर्देश नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्म से, अब ये प्रश्न बहुत उनके मन में होता है जब इस प्रकार से सुनते हैं, कहते हैं फिर ये कैसे होगा। हम वाणी के द्वारा, मन के द्वारा जो ब्रह्म से इतर है उसका हम निषेध करेंगे। मन वाणी के द्वारा हम उस ब्रह्म का कथन नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्म से इतर जो हैं उनका निषेध कर सकते हैं। निषेध करने के बाद जो बचा फिर वो अनुभव के द्वारा प्रत्यक्ष हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि यद वाचा अनभ्युदितम, यद वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी से
अभ्युदितम यानी प्रकट होता है, अनभ्युदितम प्रकट नहीं होता है। जो वाणी से अनभ्युदितम प्रकट नहीं होता है, और फिर कहते हैं ये वाचा अभ्युदते, जो वाणी से, वाणी जिससे अभ्युदते प्रकट होती है। यद वाचा अनभ्युदितम, जिससे वाणी, जो वाणी से प्रकट नहीं होता है, और येन वागा अभ्युदते, जिससे वाणी प्रकट होती है। यानी अनिर्वचनीय होने के कारण, अनिर्वचनीय होने के कारण वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि अनिर्वचनीय है, यानी वचनीय नहीं, वाणी के द्वारा प्रकट नहीं है। इसीलिए अनिर्वचनीय होने के कारण येन वागा अभ्युदते, जिसे वाणी प्रकट कर देती है, जो वाणी को प्रकट करता है। जिससे वाणी प्रकट होती है, जो वाणी को प्रकट करता है, वाणी जिसे प्रकट नहीं करती है, स्वयं वाणी जिससे होती है, तद एव ब्रह्म, तद एव ब्रह्म, उसी को ब्रह्म जानो। मतलब जो वाणी से प्रकट नहीं होता है, जिसे वाणी प्रकट नहीं कर सकती, जो वाणी को प्रकट करता है, तद एव ब्रह्म, वह निश्चय ही, एवं निश्चय अर्थ के लिए होता है, अव्यय रखा, वह निश्चय ही ब्रह्म ब्रह्म है। विधि जानो उसको, तद ए ब्रह्म, वो निश्चित ही ब्रह्म है, विधि उसे जानना चाहिए। त्वम न इदम यद इदम उपासते, जिसके लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। यानी वाणी जिसे प्रकट नहीं करे, वाणी को जो प्रकट करे, तद एव विधि ब्रह्म, उसको ब्रह्म जानना चाहिए। यद इदम उपासते ना इदम, जिसके लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। अब आगे दूसरा श्लोक कहते हैं, ये तो वाणी के द्वारा निषेध करने के लिए हुआ। अब
अदर इंद्रियों के लिए भी निषेध करते हैं। यद मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम् तदे ब्रह्मत्वं विद्धि। यत मनसा न मनुते येन आहु मनामतम् तद ए ब्रह्मत्वं विद्धि। न इदम यद इदम उपासते। और कहते हैं यत मनसा न मनुते। यद मनसा, ओ भाई ए मिस्त्री, यद मनसा न मनुते, जो मन से मनन नहीं करता, जो मन से मनन नहीं करता, जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, जिसका जिसका यहाँ पीछे वर्णन किया था कि मन का भी मन है, चक्षु का चक्षु है। हाँ भाई क्या बात, मैं इधर बोला। यन मनसा न मनुते, जिसका मन मनन नहीं कर सकता। पिछले मंत्र में कहा था कि जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, जो मन का भी मन है। पीछे वर्णन किया था कि जो मन का भी मन है, मन का भी मन है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, परंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है, जिसके द्वारा मन मनन करता है, तद एव ब्रह्म, उसी को तुम ब्रह्म जानो। ना इदम यद इदम उपासते, जिसके लोग उपासना करते हैं उसे ब्रह्म ना जानो। यानी इंद्रिय अतीत होने के कारण, इंद्रिय अतीत होने के कारण उसका यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, वर्णन करते हैं कि वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रियों से उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इंद्रियां उसके द्वारा काम करती है। इसी प्रकार से आगे वर्णन करते हैं
यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यदमुपासते यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यद इदम् उपासते यत् चक्षुषा न पश्यति यत् चक्षुषा जो आंख से न पश्यति नहीं देखा जाता है आंख जिसे नहीं देखती है चक्षुषा यत न पश्यति आंख जिसे नहीं देखती है येन चक्षुषी पश्यति जिसकी शक्ति के द्वारा जिसकी शक्ति के द्वारा आंख देखने का काम करती है जिसको आंख नहीं देख सकती परंतु चक्षुषी पश्यति येन इधर आओ सारे थिंकिंग चेंज सुनो इधर येन चक्षुषा न पश्यति जिसके द्वारा आंख जिसको आंख नहीं देखती है येन चक्षुषी पश्यति जो आंख को देखने की शक्ति देता है जो जिसके द्वारा आंख देखती है तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि उसको तुम ब्रह्म जानो ना यद इदम उपासते लोग जिसको मानते हैं वो ब्रह्म नहीं है तो यहाँ पर चक्षु इंद्रिय का निषेध करने के लिए इस मंत्र को कहा गया कि तुम जो अंधेरे में फंसे हो अज्ञान में डूबे हो आंख देखती है तो नाचते हो कि हमारी आंख ही देखने का काम करती है वास्तव में आंख देखने का काम नहीं करती है आंख की भी आंख जो आंख को देखने की शक्ति देता है वो ब्रह्म आंख से भिन्न कोई और ही है इसीलिए आंख को भी सब कुछ नहीं मानना आंख को जो शक्ति देता है देखने की उसे मानो उसे समझो तो ओम सत यहीं पर आज रख दें